बताऊं। हाँ सर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। देखो, हमारा बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था। अभी हमने यहाँ के जो कर्म भूमियों में जो तीर्थंकर होते 5 कल्याणक वाले, उनके बारे में विस्तार से पढ़ा। 3 चौबीसी के बारे में पढ़ा, महावीर स्वामी का स्पेशली पढ़ा, और उनके 5 नामों के बारे में पढ़ा। अब आज हम शुरू करेंगे विद्यमान 20 तीर्थंकर, क्योंकि जितने जो अभी 24 तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान 24 वाले तीर्थंकर भी सब सिद्ध बन चुके हैं, है ना, भूतकालीन तो बन ही चुके हैं। और अब जो प्रत्यक्ष रूप से आज की तारीख में जो अवेलेबल है, तो वो है सिर्फ विदेश क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र में चूंकि हमेशा चतुर्थ काल रहता है और वहां पे तीर्थंकर हमेशा बने रहते हैं, तो इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने जो नमस्कार किया था, तो नमस्कार कहाँ किसको किया था? सीमंदर भगवान को नमस्कार परोक्ष में किया। और उस परोक्ष में उनका इतना पावरफुल नमस्कार था। एक प्रश्न था इसमें सर कि जैसे आप बोल रहे हैं कि काल चेंज नहीं हो रहा है विदेश क्षेत्र में। हाँ हाँ, नहीं तो जो होता। काल द्रव्य है, हम लोगों ने पढ़ा कि काल द्रव्य भी परिवर्तन होता है हर समय। नहीं, देखो, इस काल द्रव्य में और उस काल में आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये काल परिवर्तन का अर्थ क्या है कि ये जो अपन ने जो व्यवस्थाएं बताई ना, पहला जो उत्सर्पणी अवसर्पणी रूपी जो काल है, वो व्यवस्थाएं हैं। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि आज 12 बजे जो है फलाने का लेक्चर आएगा और 2 बजे से ये फला कार्यक्रम शुरू होगा, तो कार्य तो अपने हिसाब से हो रहे हैं। वो कार्य जिस समय में हो रहे हैं उसको अपन 12 बजे या 2 बजे इसकी संज्ञा दे रहे हैं। तो ये एक तो वो काल है। और अपन बोले कि ठीक 12 बजे जो है वहां पर धूप आ जाती है, सिर्फ की छाया यहाँ चली जाती है, वो उस स्थिति का बताना होता है कि उस 12 बजे क्या क्या होता है, वहाँ काल नहीं चेंज हुआ। इसी तरह से वो उत्सर्पणी अवसर्पणी काल की जो कल्पना की गई है, कल्पना क्या वास्तव में है कि उसका अर्थ ये है कि जिस समय वो एक काल शुरू होता है, जैसे प्रथम काल आया, द्वितीय काल आया, तृतीय काल, चतुर्थ काल आते आते जो है वहां पे तीर्थंकरों की उत्पत्ति होती है। जैसे अपन बोले कि हमने एक बीज बोया, तो बीज बोने के बाद पहले उसका अंकुर निकलता है, फिर उसका पौधा बनता है, फिर उसको, तो उसमें समय लगता है ना। समय के हिसाब से वो घटनाएं होती हैं, पर्याय बदलती रहती हैं। तो उसमें वो काल द्रव्य तो परिवर्तनशील है ही, उसके निमित्त से होने वाली जो वस्तुएं हैं वो अपना परिणमन स्वयं करती हैं, काल नहीं कराता। सबसे पहला कंसेप्ट ये याद रखिए कि काल जो है एक न्यूट्रल पदार्थ है जो खाली निमित्त बनता है। करते तो सब जीव और हम लोग ही हैं। हमारे कार्य को जो जिस समय में होता है उस पर काल का आरोप होता है कि साहब 3:20 पर ये घटना घटित हुई, तो 3:20 काल ने नहीं बनाए, ना उन्होंने उस घटनाओं को अंजाम दिया। वो तो जब वो घटनाएं हुई उस समय इतना बज रहा था। या उसी तरह से जिस काल में जो ये होते हैं तीर्थंकर आदि होते हैं, उसको, उस काल को हम चतुर्थ काल कहते हैं। मतलब उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का उतना समय बीत जाने के बाद उनमें क्या क्या इवेंट्स होती हैं। तृतीय काल में भोग भूमियां समाप्त होने लगती हैं, पहले दूसरे काल में भोग भूमियां होती हैं, चतुर्थ काल जब आते आते मतलब उतना समय बीत जाने के बाद ये घटनाएं घटित होती हैं। वहां पे कोई ऐसा बाउंड्री नहीं बना के रखा हुआ है उसने, पहला काल समाप्त हो गया अब आप घर जाइए, दूसरा काल हो गया अब आप ये करिए। ये अपने आप ही सहज में एक धारा प्रवाह में वो काल चलता रहता है और ये घटनाएं इतने इतने साल बाद घटित होती हैं। हाँ, इसमें एक प्रश्न और उठता है जैन साहब। बोलिए। ये आपने क्लैरिफाई किया, उससे मेरे को मतलब ये क्वेश्चन इसलिए उठा, ये जो पहला क्रम काल है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ काल है, अभी तक तो ये समझ में आ रहा था कि विश्व का जितना अरेंजमेंट है, जो भी है, चाहे कोई भी क्षेत्र है, ये काल सब में एक ही है। अब आप बता रहे हैं विदेश क्षेत्र में तो चतुर्थ काल ही चल रहा है अभी। हाँ, विदेश क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल, हमेशा चतुर्थ काल रहता है। देखो, काल का परिवर्तन का अर्थ क्या है? जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि साहब वो जो नॉर्थ इंडिया है उसमें जो है बहुत भयंकर सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, और जो उनका समय जो है निश्चित है कि इन 3 महीने में सर्दी पड़ती है, इन 4 महीने में गर्मी पड़ती है। जबकि लोग बोलते हैं कि बम्बई जैसे शहर में तो हमेशा एक जैसा मौसम रहता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसका अर्थ क्या हुआ
कि वो काल की बात नहीं है, वो ऐसा सहज में ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वहां पे चतुर्थ काल में हमेशा तीर्थंकर की उत्पत्ति होते रहने से चतुर्थ काल में जो जो घटनाएं यहाँ कर्मभूमि में घटित होती हैं वो सारी घटनाएं वहां हमेशा होती रहती हैं, अर्थात वैसा वातावरण वहां हमेशा बना रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि विदेश क्षेत्र में चूंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है हाँ, कि वहाँ तीर्थंकर हमेशा वो बनते ही रहते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसलिए उसको बोलते हैं कि वहाँ चतुर्काल हमेशा रहता बस है। वही ये की कहा बात। जाए इसका मतलब। हाँ, और जो अच्छा। जो कि भरत क्षेत्र और जो ऐरावत क्षेत्र हैं उनमें ये व्यवस्था है कि वहाँ पे ये सब काल बदलते रहते हैं, कभी कभी वहाँ पे भोग भूमि भी होती हैं, पहले दूसरे काल में तीसरे काल तक रहती हैं, उसके बाद में फिर चतुर्थ काल आता है तो मतलब फिर वहाँ पे वो तीर्थंकर होते हैं, फिर पंचम काल आता है तो उसमें तो उनमें थोड़ा सा पाप का उदय ज्यादा होने लगता है, फिर छठा काल आता है। ये सारी जो व्यवस्था है मतलब काल के हिसाब जो घटनाएं घटती हैं उनके हिसाब से उन कालों को नाम दिया, आप ऐसे समझ लीजिए उसको। हाँ, मतलब ये हुआ कि जो जो इवेंट होते हैं, हाँ चाहे अच्छे इवेंट हो बुरे इवेंट हो, बराबर बराबर, उनका क्लासिफिकेशन कालों के प्रथम द्वितीय परिप्रेक्ष्य में तृतीय किया चौथे जाता है। पंचम कालों से हाँ किया बस गया बस है। बस बस, ओके जैसे ओके। जैसे इनका ऋतुओं का मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया। हाँ कालों की वजह से किया गया। यस, जैसे हम बोले साहब अरे वो नवंबर अक्टूबर का महीना आ रहा है साहब, बोले अक्टूबर का महीना, या हमने बोला कि जून के महीने में काम करेंगे तो अपन फौरन में जून में कैसे करोगे यार, जून में तो बरसात आ जाती है, मानसून आ जाता है। तो वो जून ने कुछ नहीं किया लेकिन उस समय में ऐसा होता है, इसलिए अपन कहते हैं कि जून का महीना बारिश का महीना है। यस यस। ऐसा, तो ये सबको क्लियर हुआ। जी अभी जी। वहाँ हमेशा जो है वो तीर्थंकरों का उद्भव वो रहता है, सानिध्य रहता है। और पंचमेरु संबंधी जो है 20 तीर्थंकर है ना, 5x4, एक एक दिशा में एक एक जो है विदेश क्षेत्र है, तो अब एक एक मेरु संबंधी एरिया में 4 हुए, 4 चूंकि 5 मेरु पर्वत है तो 5x4 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं मिनिमम। हाँ, उसमें ज्यादा का भी प्रोविजन है जो अपन पढ़ेंगे आगे। तो देखिए पेज नंबर 73, जैन धर्म जानिए नया संस्करण। विद्यमान 20 तीर्थंकर, जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप में क्रमशः 1, 2 और 2 कुल 5 विदेश क्षेत्र हैं, है ना। यानी जम्बू द्वीप में 1, धातकी खंड में 2 और पुष्करार्ध में 2। पुष्करार्ध में वैसे 4 होते क्योंकि डबल डबल रचना होती है ना, पुष्कर द्वीप में 4 होना चाहिए, लेकिन वहां पुष्कर द्वीप के बीचों बीच एक मानसोत्तर पर्वत के आने से वो 2 भागों में बट गया, आधा इधर रह गया आधा उधर चला गया। जो 2.5 द्वीप है ना वो ऐसे 2.5 द्वीप बने हैं, पहला पूरा जो है जम्बू द्वीप, पूरा धातकी खंड और आधा पुष्कर द्वीप, ऐसे मिला के 2.5 द्वीप बने हैं जिनमें मनुष्य रहते हैं। उसके बाहर का जो पोर्शन है मानसोत्तर पर्वत के उस साइड वाला जो पुष्कराज पर्वत है, पुष्कराज द्वीप है, वहां पर मनुष्य नहीं होते, वहां पे देव आदि जाते हैं। उसके आगे तक जो अपन पढ़ा, जो 8वां द्वीप पे नंदीश्वर द्वीप है, या 13वां द्वीप रुचिकर द्वीप है, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक विदेश क्षेत्र 2-2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी और पश्चिम विदेह में सीतोदा नदी के बहने से इनके 2-2 भाग हो गए हैं। फिर प्रत्येक भाग में क्रमशः 4 वक्षार पर्वत और 3 विभंगा नदियों के कारण उनके 8-8 भाग हो गए हैं, जिन्हें देश भी कहते हैं। इस प्रकार एक विदेश क्षेत्र में 4 हिस्से और 32 देश हैं। प्रत्येक देश में एक आर्यखंड व 5 म्लेच्छ खंड हैं। जब वो चक्रवर्ती जाते हैं ना, चक्रवर्ती तो जैसे इसमें जाते हैं अपना भरत क्षेत्र में या रावत क्षेत्र में, जो उनके जो 6 क्षेत्र होते हैं ना, 5 तो म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, उनकी विजय करते 6 खंड के राजा कहलाते हैं। 6 खंड के अधिपति जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। और यहाँ बात मलेशखंड से मतलब क्या, मतलब राक्षसी टाइप के का वहाँ पे लोग हैं या नारकी लोग हैं? मलेशखंड, मलेश तो मतलब उससे होता है ना सबके, मलेश हाँ मतलब निम्न कोटि के आदमी है, हाँ अपन उसको बोलते हैं ना, मलेश तो बोलते हैं। म्लेच्छ होने क्या धर्म का अभाव रहता है उन जीवों में, धर्म आदि नहीं होते हैं, धर्म बिल्कुल नहीं होता है, धर्म से वो जो है बिल्कुल वंचित रहते हैं। और आर्यखंड में धर्म होता है। जैसे क्या कीड़े मकोड़े ज्यादा खाए जाते हैं, मांस भक्षी होते हैं वो मलेच्छगण? वो अपन तो इधर भी बोलते हैं ना अपने में, जो कोई आदमी सुबह से नहाए नहीं धोए नहीं ऐसे ही घूमता रहता है, तो बोलते कैसा म्लेच्छ जैसा घूम रहा है।
तो वो उसको वो संज्ञा देते हैं कि अधर्मी हो उसको भी अपन ऐसा बोल देते हैं, है ना। तो ये अपन आपको विस्तार से सुनाएंगे। मृच्छक खंड क्या है, आर्य खंड क्या है, और विदेह क्षेत्र के वो 32 देश जो हैं कौन से हैं। 32 इंटू 5 करके 160 हो जाते हैं ना। उनके तीर्थंकरों का मैक्सिमम नंबर बताते हैं, 160 तक मैक्सिमम तीर्थंकर हो सकते हैं विदेह क्षेत्रों में, क्योंकि इन्होंने ये बताया ना कि एक एक विदेह क्षेत्र में 32 देश हो जाते हैं। तो अगर सभी में मान लो एक तीर्थंकर हो गए तो एक में 32 हो गए, ऐसे 5 जो है मेरु संबंधी 5 एरिया है, तो 32 का एक जो है विदेह क्षेत्र में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 एरिया हो जाते हैं। ये आपको विस्तार से पढ़ना हो तो अपना किलोए परिणति में या तत्वार सूत्र में बहुत अच्छे से दिया है विद फोटोग्राफ, कैसे कौन सी नदियों से कौन कौन से क्षेत्र बने हैं, वहां से आपको सब मिल जाएगा। इन 32 देशों के प्रत्येक आर्य खंड में अधिकतम एक एक तीर्थंकर हो सकते हैं और कम से कम चारों हिस्सों में एक एक तीर्थंकर होते हैं ना। 4 दिशा हो गई ना। इस प्रकार एक विदेह क्षेत्र में एक समय में अधिक से अधिक 32 तीर्थंकर हो सकते हैं और कम से कम 4 तीर्थंकर होते हैं। 20 तीर्थंकर होते हैं ना, तो एक विदेह क्षेत्र में 4 हो गए, ऐसे 5 विदेह क्षेत्र हैं तो 5 4 पंजे 20 हो गए, ऐसे 20 विदेह मझार ना। 20 तीर्थंकर की पूजा याद करके रखना, मामा जी है ना, अभी मैं पूछूंगा। विदेह क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से में 8-8 देश हैं, प्रत्येक देश में अधिक से अधिक एक एक तीर्थंकर हो सकते हैं, अर्थात एक हिस्से में एक समय में अधिकतम 8 तीर्थंकर हो सकते हैं। जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर की ओर जो 8 देश हैं उनमें किसी एक में सीमंदर स्वामी विराजमान हैं। पूर्व विदेह के दक्षिण की ओर के 8 देशों में से किसी एक में युगमंदर स्वामी विराजमान हैं। इसी प्रकार पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी के उत्तर की ओर के 8 देशों में से किसी एक में बाहु स्वामी और दक्षिण की ओर के 8 देशों में से किसी एक में सुबाहु स्वामी विराजमान है। इसी प्रकार अन्य 4 विदेहों में भी प्रत्येक में 4-4 तीर्थंकर विराजमान हैं। ठीक है। इन 20 तीर्थंकरों में से जब कोई तीर्थंकर मोक्ष जाता है, ध्यान से सुनना, इन 20 तीर्थंकरों में से जब कोई तीर्थंकर मोक्ष जाता है तो उनके स्थान पर उसी दिशा के 8 में से किसी भी देश में नए तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है और उसका नाम भी वही रहता है, नाम नहीं बदलते। सीमंदर स्वामी है तो सीमंदर स्वामी की सीरीज चलती रहेगी वहां पर। इस प्रकार इनकी संख्या 20 से कम कभी नहीं होती है और ये 20 तीर्थंकर सदा विद्यमान रहते हैं। इसी वजह से इन्हें विद्यमान 20 तीर्थंकर कहते हैं। विद्यमान 20 तीर्थंकर की 2-3 पूजन है ना उसमें। हाँ, तो वो सब पढ़ना। हाँ, क्या है, दी पढ़ाई मेरु, क्या है, दी पढ़ाई मेरु और तीर्थंकर 20 इन सब की पूजा। दी बड़ाई मेरे से साजे, बड़ाई मेरे से साजे। हाँ हाँ, वो भी है। तो मामा जी की याद आ गई ना पूजन। विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम, बहुत भाव सहित इन 20 तीर्थंकरों की वंदना रोज करना, क्योंकि ये प्रत्यक्ष में अभी विद्यमान है, हमारे बीच में ही है। बीच में मतलब विश्व के अंदर ही है, अभी सिद्ध नहीं बने हैं। सिद्ध बन जाएंगे तो काफी दूर हो जाएंगे ना, फिर हम सिर्फ मन से ही विचार कर सकते हैं उनका, तो वो फिर सिद्ध रूप में रहेंगे। विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम व चिन्ह, ये कौन से 20 तीर्थंकर, इनके नाम और चिन्ह सुनिए। पहला सीमंदर स्वामी, दूसरा युगमंदर। सीमंदर सीमंदर स्वामी युगमंदर नामी, युगमंदर युगमंदर। बाहु सुबाहु, ये सब है ना। बाहु सुबाहु संजात स्वयं प्रभ ऋषवानन अनंत वीर सूर्य प्रभ विशाल प्रभ वज्रधर चंद्रानन चंद्रबाहु भुजंगम ईश्वर नेमी प्रभ वीरसेन महाभद्र देवयश और अजित वीर। इनके सब चिन्ह भी बगल में दिए हुए हैं। अभी देखो कुछ चिन्ह तो जो उसमें वो रिपीट भी होंगे, जैसे कि ये चंद्रमा का चिन्ह जो है भुजंगम स्वामी का भी है और स्वयं प्रभु का भी है और महाभद्र का भी। महाभद्र साहब। अच्छा तो भाई साहब, हाँ भाई साहब, हाँ जी, भाई साहब, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। भाई साहब, मैं
ये केवल नाम से है, व्यक्ति विशेष तो है नहीं। व्यक्ति तो कोई भी आएगा केवल ज्ञानी, वो इसी नाम से चलेंगे। तो नाम व्यक्ति विशेष से नहीं है, नाम से है केवल। हाँ, तो ये है ना, जैसे बचपन में हमारे यहाँ जो तीर्थंकर होते हैं उनमें बचपन में कुछ और नाम होता है ना। आप आवाज नहीं आ रही? नहीं, वो तो व्यक्ति विशेष तो वही होते हैं ना हमारे यहाँ। भगवान महावीर स्वामी जो पैदा हुए वही रहेंगे, महावीर स्वामी वो होंगे। पर यहाँ पर श्रीमंत स्वामी तो नाम तो श्रीमंत स्वामी है। लेकिन अगर मान लीजिए श्रीमंत स्वामी की पोस्ट पर या जगह पर एक कोई केवल ज्ञानी है, वो उनका मोक्ष हो गया तो दूसरे केवल ज्ञान होकर के दूसरे आ जाएंगे, नाम वही रहेगा। हाँ, तो देखो ऐसा है, अपने अभी क्या है कि केवल ज्ञान से होने से पहले या दीक्षा से पहले उनके कोई दूसरा नाम होता है घर का। बाद में जब वो दीक्षित होते हैं तो मुनि का नाम कुछ और रख दिया जाता है, रखते ना। तो वहां भी हो सकता है ऐसी परिपाटी चलती हो कि जब वो दीक्षित होने होते हैं तो उनको उसी सीरीज का कोई नाम दिया जाता है। बचपन में तो उनका जो है नाम कुछ और होगा। नहीं, बाबूजी जो कह रहे हैं वो दूसरी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो आपने बताया ना कि 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में जो हैं, जब वो सिद्ध बन जाते हैं, सिद्ध नहीं, सिद्ध तीर्थंकर से सिद्ध बन जाते हैं, तो दूसरे केवल ज्ञानी जो तीर्थंकर बनते हैं तो उनका नाम कांस्टेंट सिमंदर ही रहता है। वो बताया ना। हाँ, वो तो आपने सही बताया। बाबूजी क्या कह रहे हैं कि अपने यहाँ जो 24 तीर्थंकर हैं, तो जो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो जन्म से उनका नाम मतलब महावीर स्वामी पड़ा, अभी जो 24 तीर्थंकर अपने मतलब होंगे तो उनके नाम यही रहेंगे कि कोई और रहेंगे आगे? अपने जो 24 होने वाले नहीं, वो नहीं रहेंगे। पीछे अपन ने पढ़ा ना, लिस्ट देखी होगी। वही तो वही बाबूजी कह रहे हैं, वही चीज कह रहे हैं। नहीं, वो ऐसा वो बाबूजी कह रहे हैं दूसरे केवल ज्ञानी उनका नाम ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। उसी नाम के दूसरे हैं, और उनके जो ये 20 तीर्थंकर होते हैं, ये 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं वहां पे शुरू से। और जो ये तीर्थंकर का जो नाम है वो इंद्र रखता है। जिस समय जन्माभिषेक के लिए ले जाता है उस समय वो नामकरण करता है इंद्र उनका, और वही नाम करता है उसी सीरीज वालों का, उसी एरिया के, और वही नाम दिया। और वो किसी भी जैसे 8 नगरियों में से किसी एक नगर में होते हैं, तो अभी इस क्षेत्र में है तो फिर किसी दूसरे नगर में हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, जैसे ये भरत क्षेत्र है ना, तो वहां का एक नगर इतने भरत क्षेत्र जितना है, जिसके 5 मलेच खंड है और 1 आर्य खंड है। 32 देश है ना उनके, 32 देश। किसी दूसरे देश में हो जाते हैं, मैं उसी नाम के दूसरे होते हैं। जैसे अभी अपने यहाँ एक ही नाम के बहुत सारे लोग मिल जाते हैं ना। मान लो मेरा नाम विनोद है तो विनोद नाम के बहुत लोग हैं जी। तो ऐसे उसी नाम वाले, सेम नाम वाले दूसरे तीर्थंकर हो जाते हैं। उनके मोक्ष होने के 6 महीने के अंदर दूसरे हो जाते हैं। 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगता है। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जो तीर्थंकर होंगे, दूसरा तीर्थंकर होंगे, तो उनका नाम उसी सीरीज में से वो इंद्र देता है। अच्छा, व्यक्ति बदल जाता है। इनके 5 कल्याणक होते हैं 20 तीर्थंकरों के, बाकी और वहाँ पे 2-3 कल्याणक वाले होते रहते हैं। आप तो ये बता रहे हैं कि नाम तो जब जन्म उस समय दे दिया इंद्र ने, तो उस समय ही इंद्र ने सीमंदर से, सीमंदर का क्या एग्जाम्पल है, इंद्र ने सीमंदर जन्म के समय उसका नाम, उनका नाम सीमंदर रख दिया। सीमंदर तो लेते समय नाम आ रहा होगा। ऐसे ही पढ़ा है एक जगह, मैंने ऐसा एक जगह पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा था तो मुझे याद था। नहीं, जन्म के समय तो बहन जी रखने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि वो तीर्थंकर अभी विराजमान है ना, इसलिए जन्म के समय उनको नाम देने की जरूरत नहीं है। जब उनको दीक्षा देते हैं या केवल ज्ञान होता है। ऐसा है कि एक तो एक तीर्थंकर विराजमान है, लेकिन जो 8 नगरियां है ना, दूसरी नगरी में हो सकते हैं ना, दूसरे क्षेत्र में। अभी ये भरत क्षेत्र है और एरावत क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र अलग है ना। इस समय यहाँ पे तीर्थंकर हैं, उस समय एरावत में तीर्थंकर हो सकते हैं, दूसरे भरत में भी तीर्थंकर हो सकते हैं, जैसे अढ़ाई द्वीप का भरत क्षेत्र है ना, वहां भी हो सकते हैं। तो जो वहाँ के जो 8 क्षेत्र हैं, वो 8 क्षेत्रों में से एक के बजाय दूसरे क्षेत्र में हो जाते हैं, और वो 5 कल्याणक। और फिर दूसरी बात यह है
कि एक के मोक्ष जाने के 6 महीने के बाद तक हो सकते हैं, हाँ है ना। तो 6 महीने का समय, 6 महीने के अंदर दूसरे हो जाते हैं उसी नाम वाले। हाँ। तो बहन जी ये मतलब हुआ कि मतलब उसी नाम के दूसरे हाँ, व्यक्ति जो हैं वो उनको केवल ज्ञान होता है, और वही जो है जब जहाँ जो पुष्ट वो खाली होती है उनके हाँ, नाम की, जन्म उनके, तो हाँ, उनके जन्म सब कल्याणक मनाए जाते हैं, उनके 5 कल्याणक वाले होते हैं ये 20 हाँ हाँ तीर्थंकर। आगे समझ हाँ, में आ गई बहन जी। इसमें पहले ही ऊपर टॉप पे लिखा ना 74 पेज पर, इन 20 तीर्थंकरों में से जब कोई तीर्थंकर मोक्ष जाता है तो उनके स्थान पर उसी दिशा के 8 में से किसी भी देश में नए तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है और उसका नाम भी वही रहता है ना, जैसे आपने बताया। हाँ। इस प्रकार इनकी संख्या 20 से कम कभी नहीं होती और ये 20 तीर्थंकर सदा विद्यमान रहते हैं, इसी वजह से इन्हें विद्यमान 20 तीर्थंकर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब केवल ज्ञान हो जाता है हाँ। तभी उनका नाम तीर्थंकर पड़ता है, उससे पहले तो कल्याण हो जाते हैं। हाँ हाँ, तभी बनता है, तभी बनते मुनि हैं। उससे पहले हो सकते हैं, मुनि पहले से बने हुए हैं। हाँ हाँ, मुनि जब मुनि दीक्षा लिए जब से उसका नाम पड़ा। वही बोल रहा हूँ। चलिए, तो अभी देखो इसमें और दूसरा दिया है, ये 20 तीर्थंकरों के नाम के बाद में दिया है, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर 5, 3 अथवा 2 कल्याणकों वाले होते हैं, है ना। यानी कोई कोई तीर्थंकर ऐसे होते हैं कि जिनको उसी भाव में उनका वो तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है, उसी समय में उनको जो उनका जन्म हो चुका है, गर्भ हो गया, जन्म हो गया और 2 कल्याणक नहीं होते हैं, उसके बाद में उन्होंने जैसे तपस्या धारण किया उनको, और वहीं पे उनका जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ और उनको 3 जो है उनके कल्याणक शेष रहे, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये 3 कल्याणक वाले हुए। और 2 कल्याणक वाले ऐसे हुए कि जिनको केवल ज्ञान अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होने के अंतर्मुहूर्त बाद ही उनको मोक्ष हो गया, तो उनका तप कल्याणक और जो केवल ज्ञान और ये एक साथ हो जाता है मोक्ष। ऐसे 2 कल्याणक होते हैं। कल वो बाबूजी ने एक क्वेश्चन पूछा था ना बाबूजी, मैं आपको बताऊंगा अभी कि वो ऐसा क्यों होता है कि वो जो दो उनका जिस मनुष्य पर्याय में ही उनको केवल उसमें बंद हो जाता है तीर्थंकर का, जबकि कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर उसने मनुष्य आयु का और त्रियंच आयु का बंद नहीं किया होता है, उन्हीं जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। ये मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में, आप रुकना, आपको समझाऊंगा। जम्बू द्वीप में भरत, ऐरावत व विदेह क्षेत्र की क्रमशः 1-1 और 32 कुल 34 कर्म भूमियां और अढ़ाई द्वीप में कुल 170 कर्म भूमियां होती हैं ना। जम्बू द्वीप में भरत, ऐरावत व विदेह क्षेत्र की क्रमशः 1-1 और 32, विदेह क्षेत्र में 32 और भरत ऐरावत में 1-1 कुल 34 कर्म भूमियां और अढ़ाई द्वीप में कुल 170, 32 × 5 कर्म भूमियां 160 हो गया और 10 ये। इनमें प्रत्येक में एक काल में एक एक तीर्थंकर हो सकता है। इस प्रकार किसी एक समय में होने वाले तीर्थंकरों की अधिकतम संख्या 170 हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अजितनाथ के समय 170 तीर्थंकर हुए थे, है ना। विदेश क्षेत्र के 32 × 5 160 और 10 क्षेत्र ये हो गए आपके 5 विदेह, 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र ये मिला दिए और 32 × 5 160 वो हो गए 160 + 10 170। यानी कभी किसी समय में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उन 160 क्षेत्रों में विदेह के में तीर्थंकर हों 1-1, और ये यहाँ तो होते ही हैं 10 क्षेत्रों में 10 तीर्थंकर, तो 160 और 10 170 एट ए टाइम हो सकते हैं मैक्सिमम। आगे चलते हैं। केवली, केवली किसे कहते हैं? अपन केवली शब्द बहुत यूज करते हैं ना। केवली का अर्थ क्या है? 4 घातिया कर्मों के क्षय होने से जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है उन्हें केवली कहते हैं। इन्हें अरहंत भी कहते हैं। इन्हें तीनों लोकों और तीनों कालों के समस्त पदार्थों का एक साथ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। सभी केवलियों का शरीर केवल ज्ञान होने पर परमोदारिक अर्थात निगोद जीवों से रहित हो जाता है
और पृथ्वी से 5000 धनुष ऊंचा चला जाता है। अभी 5000 धनुष तो बहन जी बता रही थी ना उस दिन की, तो तीर्थंकरों का होता है, सामान्य केवलियों का शायद 500 धनुष होता है, जो भी होता है, लेकिन वो सामान्य धरती से ऊंचे उड़ जाते हैं, वो उनका अधर हो जाते हैं, वो पैदल इसमें जमीन पे पैर नहीं लगते उनके। तो देखिए अभी 4 घातीय कर्म अपन सब जानते हैं ना, 4 घातीय कर्म कौन से हैं? हाँ, कौन बताएगा भाई? ललित जी बताओ 4 घातीय कर्म। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी मोहिनी और अंतराय, अंतराय, है ना। ये 4 घातीय कर्मों का नाश होते ही जीवों को बंद कर दे। हाँ, सब लोग अपना अपना म्यूट कर देना भाई, जहाँ आसपास थोड़ी बहुत भी शोर आने की गुंजाइश हो वो सब अपना जो है वो ऑफ कर दें और फिर सुने खाली। तो ये 4 घातीय कर्मों के नाश होने के बाद में केवल ज्ञान हो जाता है। इनको घातीय कहा इसलिए जाता है जिसके कारण जीव के, आत्मा के अनुवांशिक जीव गुण जो है उनके, जिन गुणों के कारण वो केवल ज्ञान बाधित था, रुका हुआ था, वो केवल ज्ञान की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं वो 4 कर्मों का क्षय हो जाने के कारण, और वो केवल ज्ञानी कहलाते हैं। केवल ज्ञानी के अतिशय हमने पढ़े थे फिल्म में, वो सभी केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान संबंधी अतिशय कॉमन रहते हैं, चाहे वो तीर्थंकर केवली हो, चाहे वो सामान्य केवली हो। केवली के जो अतिशय होते हैं वो केवली की अपेक्षा से सब समान होते हैं। इन्हें तीनों लोकों और तीनों कालों के समस्त पदार्थों का एक एक साथ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। समस्त पदार्थ, संसार के जितने पदार्थ हैं उनकी तीनों कालों की पर्यायें एक साथ युगपत जिन्हें दिखाई देती हैं, जिनके ज्ञान में आती हैं, ऐसे केवल ज्ञानी हैं। संसार की कोई भी बात उनसे छुपी हुई नहीं रहती, संसार का कोई भी रहस्य उनके ज्ञान के बाहर नहीं रहता, है ना। इसलिए बोलते हैं कि जब कभी भी झूठ बोलो, चोरी करो, कोई अपराध करो, तो कोई भी गुप्त कार्य करो, तब हमेशा सतर्क रहना, क्योंकि 2 व्यक्ति हमेशा उसको देखते रहते हैं। वो 2 कौन है? केवल ज्ञानी, एक तो केवल ज्ञानी है और दूसरा मैं स्वयं है ना। इसलिए बहुत सावधान रहना, आपकी कोई बात गुप्त नहीं रहने वाली। जैसे एक बार आपने अगर जिस पे कुछ जनरेट कर दिया ना कंप्यूटर में और मोबाइल में, तो लोग छान लेते हैं, फिर बाद में भी चाहे कितना ही ऑफ कर दो आप, है ना, हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान रहना। कहते हैं पाप की परिभाषा में बताया कि जिसे छिपाने की आवश्यकता पड़े उसे पाप कहते हैं, एक मोटी परिभाषा बताई है, और छुपता कुछ है नहीं। छुपाने का जो प्रयास है वो प्रयास भी ही अपने आप में पाप है। इसलिए मुनियों का सारा जीवन एकदम सरल ओपन बुक की तरह होता है, खुला हुआ, वहां छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। और चूंकि हमारे मन में बहुत संदेह बने रहते हैं कि हम संदेहास्पद काम करते रहते हैं, इसलिए हम डरे हुए भी रहते हैं, हमारा हृदय वैसा सरल नहीं हो पाता। इसलिए जो श्रेणी मानते हैं मुनिराज, उनमें जितनी सरलता चाहिए वो लेवल की सरलता हमको भी जीवन में लानी पड़ेगी, तभी हमारा कल्याण होगा। तो अभी देखिए, सभी केवलियों की 2 अवस्थाएं होती हैं, पहला संयोग केवली और दूसरा अयोग केवली। जब तक केवली भगवान विहार और उपदेश आदि क्रियाएं करते रहते हैं और तीनों योगों यानी मन, वचन व काय से युक्त होते हैं, वे संयोग कहलाते हैं। संयोग का अर्थ ही है कि इसमें योग जुड़ा हुआ हो। तो मन और वचन व काय की जो क्रियाएं होती हैं, जो चिंतन होता है उन संबंधी, क्योंकि जीव तो जो है वो भाव ही करता है ना, तो उसके जो उस मन संबंधी, वचन संबंधी, काय संबंधी, इनको मतलब मुख्य करके जो उनके भाव होते हैं, उनको उनके निमित्त से आत्मा के प्रदेश कंपायमान होते रहते हैं, निरंतर बने रहते हैं कंपायमान, लेकिन उनका वो पैटर्न जो है अलग अलग हो सकता है। उस पैटर्न के कारण वो उनका जो बदलने आत्मा प्रदेशों के कंपन है, उन्हीं को योग कहते हैं। और जब तक योग चलते हैं तब तक जो है कर्मों का आश्रम जारी रहता है, ठीक है ना। बाद में जब स्थिति समाप्त हो जाती है, कषाय समाप्त हो जाते हैं, तो प्लेन योग भी आते हैं जिनसे आश्रम नहीं होते, बंद नहीं होता उनसे, तो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो जब तक केवली भगवान विहार और उपदेश आदि क्रियाएं करते रहते हैं और तीनों योगों से
युक्त होते हैं वे संयोग केवली कहलाते हैं। ये 13वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। अपन ने बताया था ना कि वीतरागता का जो हमारा थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, जो हमारा लेवल इंडिकेटर है, उसका नाम गुणस्थान है। और गुणस्थान पहले से लेके 14 तक होते हैं, है ना। हम लोग पहले गुणस्थान में है, टॉप किया ना हमने, फर्स्ट पे है। हाँ। बॉटम से फर्स्ट पे है। तो जब हम 13वें गुणस्थान पर आएंगे, गुणस्थानों की चर्चा हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो तब तक ही आपको इतना आदत आ जाएगी शब्द को सुनते सुनते कि आधे से ज्यादा तो आप समझ जाएंगे गुणस्थान किसे कहते हैं। तो 13वें गुणस्थान पर आकर के चौथे गुणस्थान, जब हम जैसे हमको सम्यक दर्शन होगा तो हमारा गुणस्थान कौन सा हो जाएगा? चौथा। फिर चौथे से जब नीचे की तरफ कभी जीव वापस आता है, समय मिथ्या दृष्टि बनता है, तो फिर चौथे से नीचे गिरता है, तीसरे पे आता है, दूसरे पे आता है, फिर वापस पहले पे आ जाता है ना। और जब उठने का टाइम आता है तो पहले से चौथे पे, फिर पंचवें पे, 5वें गुणस्थान में जाकर के वो सम्यक दृष्टि जीव किंचित नियम संयम व्रत प्रतिमाएं धारण कर लेता है। और फिर 6वें गुणस्थान में और 7वें गुणस्थान में मुनि अवस्था होती है। फिर 7वें से ऊपर 8वें गुणस्थान से वो श्रेणी मानता है। श्रेणी मानने का अर्थ क्या है कि अब वो जीव 13वें गुणस्थान पर अर्थात अरहंत बनने के लिए प्रयासरत है ना। तो उसका जो प्रयास उस श्रेणी का चलता है कि अगर उसका जो है शिक्षायक सम्यक श्रेणी हुई, क्षायक वाली हुई, तो उसी भाव से उसी समय निकल जाता है, उस तत्काल प्रभाव से वो मोक्ष चला जाता है। या उपशम श्रेणी हुई तो उससे भी चला आगे पीछे चला जाता है, अगर वो उससे डिगे नहीं तो इस तरह जाते जाते जब उसका 12वां गुणस्थान का समाप्ति होती है तो उनकी सारी जो है कर्म जो है वो खिर जाते हैं, घातिया कर्म, और 13वें गुणस्थान में जाकर के वो जीव अरहंत बन जाता है। तो यहाँ उस 13वें गुणस्थान की बात हुई है। 13वें गुणस्थान में संयोग केवली होता है। संयोग केवली के तीनों जो है योग बाकी हैं, और साथ में उनका और क्या बाकी है? शरीर है ना। तो शरीर से अपन कह सकते हैं संयोग केवली का अर्थ है कि जो अभी वर्तमान में शरीर सहित यहाँ पर विद्यमान है। ये 13वें गुणस्थानवर्ती होते हैं। दूसरे अयोग केवली होते हैं। आयु के अंतिम समय में जब केवली उपदेश व विहार आदि क्रियाओं का त्याग कर देते हैं और योग से रहित हो जाते हैं, तब उन्हें अयोग केवली कहते हैं। 14वें गुणस्थान में भी शरीर है उनका, और लेकिन योग समाप्त हो जाते हैं। इनका गुणस्थान 14वां है, और 14वें गुणस्थान में बहुत थोड़ी सी देर के लिए लेते हैं। वो 5 अक्षरों का उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय तक वो 14वें गुणस्थान में रहते हैं, और उसके बाद गुणस्थानातीत हो जाते हैं, गुणस्थानों से परे होकर के सिद्ध बन जाते हैं। तो हमारी यात्रा जो है, वो यात्रा के जो महत्वपूर्ण जो है वो पड़ाव जो है वो हमको ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से पड़ाव है हमारे जीवन में? पहला तो पड़ाव पे तो हम पड़े ही हुए हैं। दूसरा पड़ाव, हाँ, चौथा गुणस्थान वाला हमें एक पड़ाव पार करना है। वो बोलता ना, वो अपना कौन बनेगा करोड़पति पे, कि वो आपकी सारी लाइनें खुल गई ना, जैकपॉट खुल गया, वो सब बोलता ना। तो हमारा भी चतुर्थ गुणस्थान में पहुंच करके जैकपॉट खुलने वाला है। तो ऐसा अनुपम चतुर्थ गुणस्थान, उसकी प्राप्ति का हम प्रयास कर रहे हैं इस स्वाध्याय के माध्यम से भी। तो मेरा प्रश्न ये था जी, इसमें गुणस्थान का के में पहुंचने के लिए पहले प्रतिमाएं लेनी पड़ती है? देखिए ऐसा है कि हर एक गुणस्थान के योग्य जो है कुछ ना कुछ अपन को चारित्रिक क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं। जैसे पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में पहुंचते हैं तो हमारे जो बाहर के जो चारित्र है वो ज्वल हो जाता है। हम सदाचारी हो जाते हैं, हम अन्याय अनीति का पैसा नहीं कमाते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे व्यवहार होते हैं। उसके कभी लिस्ट आपको बताऊंगा सम्यक दृष्टि के बाहर में कैसा चारित्र प्रकट होता है। और जो आप प्रतिमा की बात कर रहे हैं, ऐसा सम्यक दर्शी जो चतुर्थ गुण स्थान वाला जब व्रत प्रतिमाएं धारण करता है तो पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाता है, एलक छुल्लक आदि बन जाता है। ऐसा प्रतिमाएं मतलब प्रतिबंधित नहीं है, प्रतिमाएं नहीं होती है पहले इसमें होंगी ना। दूसरा जब पंचम गुण स्थान में आएगा ना जीव, पंचम गुण स्थान में आने पे उसको ये सब प्रतिमाएं धारण करनी पड़ती है। नहीं, उनका प्रश्न ये है, हाँ, सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान में पहुंचने से पहले प्रतिमाएं धारण करना जरूरी है या अपना चारित्र पालन करके ही सम्यक दर्शन हो सकता है बिना प्रतिमाएं धारण किए? हाँ, उनका प्रश्न ये है, जिसको क्लैरिफाई करिए। क्या यही पूछना चाहते हैं मामा जी? हाँ, तो फिर प्रतिमाएं क्यों लेते हैं लोग?
हाँ बताता हूँ आपको। चतुर्थ हाँ, गुण ये स्थान भी यानी दूसरा सम्यक प्रश्न है। दर्शन की और प्राप्ति के लिए प्रतिमाएं धारण करना आवश्यक नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन हाँ चतुर्थ गुण स्थान अब बोले प्राप्ति के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो भी कम नहीं है। वो क्या योग्यताएं हैं आप सोचोगे? जब चतुर्थ गुण स्थान की प्राप्ति के लिए वो आवश्यकताएं हैं, तो पंचम गुण स्थान वाले को, प्रतिमाधारी को तो अवश्य ही उनका जरूरत पड़ती है। तो चतुर्थ गुण स्थान में होने वाली योग्यताएं क्या है? अन्याय अनीति का सर्वथा त्याग हो जाता है। अन्याय से कोई चीज नहीं कमाएगा, अन्याय पूर्वक कोई कार्य नहीं करेगा, कोई अनीति पूर्वक कार्य नहीं करेगा, सब जीवों के प्रति जो है उनको आदर सत्कार देने वाला होगा। जो उनके कषाय तो अभी विद्यमान रहती हैं, लेकिन उनकी प्रकार वैसी नहीं रहती जैसी आम पब्लिक की होती है। क्रोध आदि भी उसको आता है, थोड़ा बहुत मान वगैरह भी रहता है, लेकिन उस जाति का नहीं रहता जिस जाति का अपन को अभी है। और इतना सदाचारी होता है व्यक्ति, उस नियमित होता है, संयमित होता है, रात्रि भोजन आदि जो है उनका त्याग तो सर्वथा हो जाता है। जो श्रावक के अष्टमूल गुण है उनका कड़ाई से पालन होता है। और प्रतिमाएं भले ही वो विधिवत पालन नहीं करता, लेकिन प्रतिमाओं जैसे ही उसके संयम होने लगते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन ऐसे नहीं मिल जाता सड़क पर। उसके लिए आवश्यकताएं है, वैसा संयमित जीवन बताने वाले को ही उस तरह का जो है सम्यक दर्शन होता है। फिर उसके बाद में फिर पंचम गुण स्थान वाला जब आता है तो और जो विधिवत जो है प्रतिमाओं का पालन करता है। तो चतुर्थ गुण स्थान वाला भले ही विधिवत प्रतिमाएं ना ले, लेकिन फिर भी उसका जो संयम है, उसका जो चारित्र है, वो ऐसा निर्मल हो जाता है कि प्रतिमाएं लेने की, संकल्प पूर्वक लेने की ही देर रह जाती है, बाकी उसका जीवन तो संयममय होने लगता है। ठीक है मामा जी? भाई हाँ साहब, क्लियर सर। भाई साहब जी भाई साहब ऐसा भी तो ऐसा भी होता है, ऐसे जीव भी होते हैं जो आपका इंटरनेट गड़बड़ है बाबूजी, मामा जी। आवाज नहीं आ रही, आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम है। स्थान में जाकर सीधे पहले से सातवें को स्थान में जाते हैं। हाँ, वो मैं शुद्धि के आपको ऊपर आप कितनी शुद्धि कर सकते हैं उसके हाँ, साथ मैं बताता ऐसा हूँ। भी संभव है। मैं ऐसा नहीं बताता है हूँ। कि प्रतिमाएं लेनी पड़े या कुछ करे। अगर जीव जो है इतना इतना अपने डायरेक्ट सातवें स्थान में पहुंच सकता है, वो मैं ऐसा नहीं आपको है। कहने वाला ऐसा हूँ, वो आगम पॉइंट। में ऐसा भी पूरा विधान है, हाँ, विधान कैसे है उसका मतलब लेकिन समझिए, हरेक के जीव के लिए नहीं है संभव। उसका अर्थ समझिए, उसका अर्थ समझिए। उसका अर्थ क्या है? पहले से सातवें गुण स्थान पर पहुंचने वाले जीव कौन होते हैं? जो पहले ही मुनि वाले जो व्रत हैं उनका पालन करने लगते हैं। और मुनि के जब व्रत पालन करेगा तो प्रतिमाएं तो उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। प्रतिमाएं तो उनका छोटा रूप है, अब समझे? वो मुनियोचित व्रतों का पालन करते हुए जिस समय उनको सम्यक दर्शन होता है तो सातवां गुण स्थान प्रकट होता है। ऐसे नहीं होता कि उन्होंने सातवां गुण स्थान कहाँ से आता है? भाई आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। आपका इंटरनेट गड़बड़ है। हेलो, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज हाँ। सुन रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है। ठीक है सर, तो मैं आगे मेरी आवाज चलता आ रही हूँ। थी, मैं बोल आपकी रहा था। आवाज आ रही है मगर आप जा नहीं रही है। आ तो रही है मगर जा नहीं रही है, अच्छा, है ना? अंकल जी, जी ये जो अपन ने संयुक्त केवली और अयुक्त केवली पढ़ रहे थे, जब ये जो अनंत भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो वो क्या संयुक्त केवली रहती तब कीर्ति है 13वें गुण स्थान में या? हाँ, 13वें गुण स्थान में। अच्छा, क्योंकि उसी समय उपदेश देते हैं, उसके बाद उनका उपदेश 14वें गुण स्थान में बंद हो जाता, तो फिर देखो 14वां गुण स्थान तो बिल्कुल लास्ट में आता है जब उनका मोक्ष होने वाला होता है ना। खाली उससे एक मोक्ष जाने के एक थोड़े से समय पहले तक 14वां गुण स्थान रहता है, जिसमें वो 5 अक्षर आते हैं ना, उनका उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतने समय तक ही 14वां गुण स्थान रहता है। उसके पहले 13वां गुण स्थान रहता है और उसके तुरंत बाद सिद्ध हो जाते हैं। तो 14वें गुण स्थान में तो कुछ कार्रवाई होती नहीं है, जो भी होता है वो 13वें गुण स्थान में होता है। तो अयोग केवली रहते हैं तभी दिव्य ध्वनि होती है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अयोग केवली? अयोग केवली रहते हैं, सॉरी सहयोग केवली रहते हैं तभी उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें लिखा भी है ना, जब तक केवली भगवान विहार और उपदेश आदि क्रियाएं करते रहते हैं और तीनों योगों से युक्त होते हैं, वे सहयोग केवली कहे जाते हैं। हाँ हाँ, वो इसलिए मैंने पूछा, मतलब कि फिर तो उनका उपदेश होता नहीं, तो मतलब हाँ, उपदेश चलता रहता सहयोग केवली का। उनके उपदेश के कारण ही हमको ये सब देशना मिली है। अगर वो सब सीधे ही मोक्ष चले जाते
तो हमको ये देशना कहाँ से मिलती? ठीक है, तो ये सहयोग केवली, अयोग केवली हो गया। अब 7 प्रकार के केवली कौन से होते हैं? आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा, इंटरनेट काम नहीं कर रहा। इंटरनेट वो जो प्रोब है शॉल से ढक गया लगता है। हाँ, शॉल में ढक लिया आपने इंटरनेट अपना। स्पीकर का प्रोब है, सर्दी से बचने के लिए इंटरनेट को आपने छिपा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। कल यूट्यूब पर देख लेना बाबू जी, यूट्यूब पर देख लेना कल। हाँ, यूट्यूब में देख लेना, बराबर। तो 7 प्रकार की। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जो आपको तो समझ में नहीं आएगा ना, पूछ तो लोग हैं, लेकिन आप तो कैसे समाधान पहुंचेगा? ये क्या टाइम फिक्स है ना, इसलिए, और कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 प्रकार के केवली। 7 प्रकार के केवली कौन से हैं? तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, सातिशय केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली और अनुबद्ध केवली। मैं इनके बारे में थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। तीर्थंकर केवली कौन से होते हैं? अब तक आप समझ गए होंगे। तीर्थंकर प्रकृति, नाम, कर्म वाले तथा साक्षात उपदेश आदि के द्वारा धर्म की प्रभावना करने वाले तीर्थंकर केवली कहलाते हैं, है ना। तीर्थंकर प्रकृति, जैसे कर्मों की प्रकृति होती है ना बहुत सारी, तो कर्मों की प्रकृतियों में से एक तीर्थंकर नाम की प्रकृति भी होती है। जैसे हम सब तरह के कर्म बंद करते हैं ना, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति है, दर्शनावरण कर्म की प्रकृति है, बहुत सारी पुण्य प्रकृतियां हैं उन जिनका की अपन बंद करते हैं। उन पुण्य प्रकृतियों में से एक प्रकृति होती है तीर्थंकर प्रकृति, जिसका बंद सबको नहीं होता, है ना। तो बोल रहे हैं जिनको तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बंद होता है, उदय होता है, तथा साक्षात उपदेश आदि के द्वारा धर्म की प्रभावना करने वाले तीर्थंकर केवली कहलाते हैं। बाकी के जो इनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध उदय नहीं होता, वो साधारण केवली होते हैं। उपदेश तो वो भी देते हैं, लेकिन उनका ऐसा समोचरण नहीं लगता जैसे तीर्थंकर का लगता है। जगह जगह उनका विहार ऐसा नहीं होता, वो छोटे लेवल पे होता है। जैसे भगवान महावीर आदि, इनके गणधर होते हैं और देवों द्वारा इनके समोचरण की रचना की जाती है। इनके 5, 3 अथवा 2 कल्याणक होते हैं। अपन कल्याणक आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा है सामान्य केवली। इसमें सर जो दो, ये प्रश्न सर, ये तो जो 2 कल्याणक वाले जो केवली हैं, हाँ, तो ये सेम भव में तीर्थंकर बन जाते हैं। जैसे पहले में हमने पढ़ा था ना कि अगले भव में मनुष्य अगले भव में तीर्थंकर बनेंगे। अगर दो कल्याणक वाले अगर तीर्थंकर केवली, ये विदेश क्षेत्र के हैं, वो दोनों 3 और 2 कल्याणक वाले जो हैं वो विदेश क्षेत्र वाले उसी भव से मुक्त चले जाते हैं। अच्छा, ये केवली केवल विदेश क्षेत्र के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, ये 5, 3 और 2 वाले जो हैं वो वहां पे होते हैं उसी वहाँ 5 कल्याणक वाले भी होते हैं और ये 3 और 2 वाले भी होते हैं। पर भरत क्षेत्र में केवल 5 कल्याणक वाले होते हैं। जो यहाँ 5 कल्याणक की वो 24 ही होती है ना, बराबर। आपने पढ़ा ना, सारे 24 तीर्थंकर के 5 कल्याणक हुए ना, 5 कल्याणक। फिर सामान्य केवली कौन है? तीर्थंकर केवली के अतिरिक्त अन्य केवली सामान्य केवली कहलाते हैं। जो तीर्थंकर नहीं है लेकिन मोक्ष गए हैं, वो सामान्य केवल ज्ञान पूर्वक जाते हैं। अपन को कौन से केवली बनना है? वैसे सामान्य बनना है कि तीर्थंकर वाले ही बनना है? तो सामान्य बन जाए तो काफी है सर। हैं? सामान्य बन जाए तो काफी है। तो तीर्थंकर नहीं बन जाने का अफसोस रहेगा क्या? नहीं, केवली में मतलब कुछ भी बन जाए, एक्चुअली 7 में से एक बन जाए। हाँ, यदि अफसोस रहेगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये बात है ना। इसलिए जैसे भाव हो, बल्कि तो मैंने आपको बताया कि जिसके ऐसे भाव हो कि मुझे तीर्थंकर बनना है, इसलिए जोर जोर से 16 कारण भावनाएं पढ़ रहा है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा वैसे ही, बगैर पुरुषार्थ थोड़ी काम चलेगा। हाँ, ठीक है सर। तो ये हो गए हमारे सामान्य केवली, मतलब जिन जीवों को वास्तव में मोक्ष जाना है, उनके सहज में उस तरह के भाव होते रहते हैं। तीर्थंकर जो होते हैं उनको भी तीर्थंकर बनने की कामना नहीं होती, सहज में उस तरह के भाव होते हैं। अचानक से उनको पूरे लोक के समस्त जीव सुखी हो, ऐसा उनको बहुत ज्यादा उनको इस तरह के भाव आते हैं, तो वो उससे कोइंसाइड कर जाता है उनके वो उत्कृष्ट भाव केवल ज्ञानी बनने वाले, और ये इस तरह का जो थोड़ा राग है वो मिल करके उनको तीर्थंकर
नाम कर्म का बंद करा देता है। करा देता है। अब देखें सातिशय केवली क्या होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति रहित 25 अतिशय, 25 अतिशय कौन से हैं? 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत तथा 1 वज्र वृषभ नाराज संगनन, इस तरह की 25 अतिशय तीर्थंकर प्रकृति रहित, मतलब उनमें प्रकृति नहीं होगी तीर्थंकर की। सातिशय केवली हैं लेकिन तीर्थंकर केवली नहीं है, तो उसमें तीर्थंकर प्रकृति रहित हो गए। 25 अतिशय उनके होंगे, प्रातिहार, गंधकुटी और अनंत चतुष्टय सहित केवली को सातिशय केवली यानी गंधकुटी योग युक्त केवली कहते हैं, है ना। अभी सातिशय केवली इनको क्यों कहा है? क्योंकि उनसे नीचे दूसरी क्वालिटी, दूसरी कैटेगरी भी नीचे आने वाली है, इसलिए वास्तव में सामान्य केवली जितने हैं उन सामान्य केवलियों के लिए सातिशय केवली कहा है। और नीचे जो दिए हैं और दूसरी तरह के केवली दिए हैं, कौन से? मूक केवली, जिनकी वाणी नहीं खिरती है। सातिशय केवली के कुछ उन्होंने और क्वालिफाई किया है कि उसमें तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती, 25 अतिशय यानी 10 केवल ज्ञान, 14 देवकृत तथा 1 वज्र वृषभ नाराज संगनन, प्रातिहार, गंधकुटी और अनंत चतुष्टय सहित केवली को सातिशय केवली यानी गंधकुटी युक्त केवली कहते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसमें अपन बात करेंगे कि सामान्य केवली और सातिशय केवली में क्या अंतर होता है, ये अपन चर्चा करेंगे। मूक केवली, जिनकी वाणी नहीं खिरती है उन्हें मूक केवली कहते हैं। उपसर्ग केवली, मूक केवली मतलब जो उनकी वाणी नहीं खिर पाती है और उसके पहले उनको मोक्ष हो जाता है। उपसर्ग केवली जो संयम धारण करने के पश्चात उपसर्ग सहन करते हुए घातिया कर्मों को जीतकर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे देशभूषण केवली, कुलभूषण देवली। संयम धारण करने के पश्चात उपसर्ग हुआ और उपसर्ग को सहन करते हुए उनका केवल ज्ञान हो जाता है और उसको ये बन जाते हैं देशभूषण केवली और कुलभूषण देवली। हमारे यहाँ भी कोई तीर्थंकरों में हुए जिन्होंने उपसर्ग जीतने के बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ? पार्श्वनाथ भगवान। ठीक है, चलो छठवां है अंतकृत केवली। भाई साहब हाँ भाई, सतिशय केवली के पंचकल्याणक नहीं होते क्या? वो कल्याणक नहीं होते कोई? कल्याणक वाले तो होते ही नहीं, कल्याणक वाले तो तीर्थंकर ही होते हैं। अच्छा हाँ इनके प्रातः वगैरह सब होते हैं इसलिए। अभी अपन उनको पढ़ेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। अंतकृत केवली जो भीषण उपसर्गों को जीतकर केवल ज्ञान प्राप्ति के अंतर मुहूर्त पश्चात ही संपूर्ण कर्मों का अंत कर लेते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, जैसे सुकौशल मुनि। सुकौशल मुनि के ऊपर अपसर्ग हुआ था ना, उनका वो शालिनी और किसके द्वारा उनको खाया गया था ना, और वो उनके पैर को खाते खाते उनका उपसर्ग भी जीत लिया उन्होंने, और उसी दौरान उनको उपसर्ग जीतते ही केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान प्राप्त होने के अंतर मुहूर्त के अंदर ही अंदर उनको मोक्ष भी हो गया। ठीक है, जैसे सुकौशल मुनि आदि। महावीर भगवान के तीर्थ में नमी, मतंग, सुदर्शन आदि ऐसे 10 केवली हुए हैं। फिर 7वें नंबर पर है अनुबद्ध केवली। एक केवली के मोक्ष जाते ही तुरंत पश्चात दूसरे को केवल ज्ञान होने पर वह दूसरा केवली अनुबद्ध केवली कहलाता है। महावीर स्वामी के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए हैं। पहला इंद्रभूत यानी गौतम गोत्री, है ना। जैसे जिस दिन भगवान को मोक्ष हुआ महावीर स्वामी को, उसी दिन शाम को इनको केवल ज्ञान हुआ, इंद्रभूति जी को, तो जिनके अपन पूजन करने वाले हैं अभी दीपावली पर। तो एक केवली के मोक्ष जाते ही तुरंत पश्चात दूसरे को केवल ज्ञान होने पर वह दूसरा केवली अनुबद्ध केवली कहलाता है। महावीर स्वामी के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, इंद्रभूति यानी गौतम गोत्रीय, दूसरा सुधर्म स्वामी और तीसरे जम्बू स्वामी। केवली समुद्घात का विवरण 368 पर देखा जाएगा। अभी तक अनंत जीवों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। महावीर स्वामी के पश्चात 3 अनुबद्ध केवली और 5 अन्य केवली हुए हैं। वर्तमान अवसर्पणी काल में सर्वप्रथम केवल ज्ञान आदिनाथ भगवान को हुआ था, जो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, तथा अंतिम केवली का नाम श्रीधर है, जो कुंडलगिरी से मोक्ष गए। कुंडलगिरी किधर है भाई? महाराष्ट्र। ये एमपी में है, दमोह मध्य प्रदेश।
कुंडलपुर है, वो कुंडलपुर है। कुंडलपुर से ही गए हैं लोग। महाराष्ट्र में। नहीं कुंडलपुर से ही गए हैं, जो वहाँ पे है उसी से। उसी को कुंडलगिरी कहते हैं। हाँ उसी हाँ, वहीं से कुंडलगिरी लिखा हुआ है ना, श्रीधर केवली वहाँ से कुंडलपुर से मोक्ष गए वहाँ पे। वेरी गुड वेरी गुड। दमोह के पास में। अच्छा हाँ। उनके चरण बने हुए हैं वहाँ पे। हाँ बहन जी, जरा इसमें इस अतिशय केवली में और सामान्य केवली में अंतर बताइए। ये दिया है ना, सातिशय केवली जो होते हैं, हाँ केवल ज्ञान हुआ जिनको, तो उनके जो केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं वो भी होते हैं, और देवों द्वारा जो 14 अतिशय किए जाते हैं ना तीर्थंकर भगवान के, हाँ वो भी उनके होते हैं। जैसे भगवान का तो तीर्थंकर भगवान का तो समोसरण होता है, उनकी गंध कुटी जैसी होती है और उनकी वाणी भी खिलती है। नहीं, जो ये सामान्य केवली केवली है, के भी तो, सामान्य केवली की भी तो गंध कुटी होती है ना। नहीं सबकी नहीं होती। सामान्य केवली में तो सभी आ जाएंगे। सामान्य केवली में मूक केवली भी सामान्य केवली है, और जो उपसर्ग केवली है वो भी सामान्य केवली। सामान्य केवली तो एक तीर्थंकर को अलग करके बाकी सब सामान्य केवली है। हाँ, तो सातिशय केवली में उनको तीर्थंकर प्रकृति भले ही ना हो, लेकिन उन्हें 14 देवकृत जो हैं वो होते हैं। हाँ अतिशय होते हैं, उनकी गंध कुटी होती है। हाँ और लेकिन जैसे भगवान के समोशरण में भी केवली रहते हैं ना। हाँ भगवान के समोशरण में आपने देखे होंगे कि उनके समोशरण में इतने केवल ज्ञानी थे, इतने मने पड़े ज्ञानी थे। हम पढ़ते हैं तो भगवान के उनकी वाणी नहीं खिलती, वो सातिशय केवली नहीं होते, उनकी गंधकुटी वगैरह भी नहीं होती है। लेकिन जो अलग से होते हैं भगवान से अलग, जो जैसे वो उसमें हम पढ़ते हैं पद्म पुराण में, जिस समय रावण की मृत्यु हुई उसके थोड़ी देर बाद ही अनंत वीर्य केवली का वहां आगमन हुआ, उनकी वाणी खिली तो सब जीवों को पूरा क्लेश समाप्त हो गया, साता हो गई, ऐसे हम पढ़ते हैं ना उनके बारे में। तो इससे मतलब जो अब जैसे इसमें वज्र वृषभ नाराज संगनन तो सभी का, वो सभी केवलियों का होता है ना। हाँ वो तो सभी का होता है। एनीवे, तो चलो इस तरह का जो बहन जी ने बताया कि वो जो अतिशय हैं जो कि सामान्य केवलियों के नहीं होते हैं, देवकृत जो नहीं होते हैं, वो सब उनको होते हैं। और गंधकुटी जो है होती है। जन्म लेते हैं ना, जब जितने भी जो केवली हैं जन्म लेते हैं तो इनके जन्म के 10 अतिशय नहीं होते हैं। वो तो कल्याणक होते ही नहीं ना। हाँ, जन्म के होंगे ही नहीं ना, जन्म के क्या किसी भी उसके नहीं होते, वो तो सामान्य केवलियों के नहीं होते। पंच कल्याणक होते ही नहीं ना, सब उनके होते हैं, खाली अतिशय की बात। उनके अतिशय भी नहीं होते, जैसे जो उनके जन्म के समय के होते हैं ना, जैसे उनके तीर्थंकर का जो रक्त है वो श्वेत वर्ण का होता है। उनका शरीर में पसीना इत्यादि नहीं आता, निहार नहीं आता, ये सामान्य केवलियों के नहीं होते। इस जन्म के जो अतिशय दिए वो नहीं होते। ठीक है सर, तो आगे चलेंगे। अब जैसे ललित कुमार जी ने बोला अपन को तो केवली बनना है, तो कैटेगरी चूज करने की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त होना है। तो ऐसे जीव ही जो विशिष्ट पुरुष बनते हैं, जिन्हें एक भी कामना नहीं है, कि अगर हम अभी से कामनाएं करेंगे तो फिर कामनाओं का अंत कब होगा। अनंत चतुष्टय तो सबका एक जैसा होता है, सभी केवल ज्ञानियों का एक जैसा होता है। अनंत चतुष्टय बिल्कुल सही है, एक जैसे सुख का वेदन करते हैं, एक जैसा सुख है, एक जैसा ज्ञान है, एक जैसा दर्शन, एक जैसा, उससे काम हो जाना है। अभी इसमें जो है सबकी एक जैसी है। जिस तरह से शतरंज के खेल में वो जब दिशात बिछाते हैं तो एक हाथी बन जाते हैं, कुछ हाथी के मोहरे होते हैं, कुछ घोड़े के मोहरे होते हैं, कुछ पैदल होते हैं, कुछ राजा होता है, लेकिन खेल खत्म होता है जब सब एक ही थैली में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी तरह से कोई भी कितनी किसी पोस्ट पर रहा हो, कोई साहब डॉक्टर साहब रहे, कोई इंजीनियर रहे हो, कोई राज्यपाल रहा हो, कोई मुख्यमंत्री रहा हो, लेकिन मृत्यु के समय सब बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, उनका कोई मूल्य नहीं है। इसी तरह से जिन्हें परम सुख की अभिलाषा है, संसार से जिनका मन उब गया है, उनके लिए मात्र वो सब कर्मों से रहित, सब पदवियों से, लोकल पदवियों से रहित होने वाला उस परम पद को प्राप्त होने की ही जिसे मात्र एक आकांक्षा है, उसके लिए ये सब चीजें बेमानी है। तो आगे चलेंगे अपन। केवली भगवान व तीर्थंकर भगवान में अंतर इन्होंने दिया भी है यहाँ पर और अलग से, तो ये सुनेंगे तो सब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तीर्थंकर और केवली में मुख्यतया निम्न अंतर है। नंबर 1, सभी तीर्थंकर केवली होते हैं, किंतु सभी केवली तीर्थंकर नहीं होते हैं। ये सबको मालूम हो गया।
भगवान बनने के लिए केवली होना आवश्यक है, तीर्थंकर नहीं। एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, जबकि केवली अनेक हो सकते हैं। एक समय में एक, अपन देखते हैं ना सोनागिरी जी से इतने करोड़ जो है, नंगा नंगा आदि जो मुनिराज गए, वहाँ समय शिखर की अलग अलग टोकों से इतने इतने करोड़ मुनिराज मोक्ष गए, जिनके नाम भी आप ले नहीं सकते, इतने ज्यादा गए हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि केवली तो हमारे की संख्या तो बहुत ज्यादा है, तीर्थंकर लिमिटेड होते हैं। एक समय एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, जबकि केवली अनेक हो सकते हैं। एक समय में एक ही तीर्थंकर होता है, जबकि केवली अनेक हो सकते हैं। सभी तीर्थंकरों की वाणी खिरती है, जबकि कुछ केवलियों की वाणी नहीं खिरती है। तीर्थंकर केवली की उत्कृष्ट ऊंचाई 500 व्यवहार धनुष होती है, जबकि अन्य केवलियों की अधिक भी हो सकती है। जैसे भगवान बाहुबली केवली की ऊंचाई 525 व्यवहार धनुष थी, और कम भी हो सकती है, जैसे महावीर स्वामी की थी ना, 3 हाथ या कितनी थी वो, 7 हाथ। 7 हाथ। 7वां है, निम्न बातें तीर्थंकरों के होती हैं, किंतु केवलियों के नहीं होती है। तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं। तीर्थंकर को जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि ज्ञान होता है। तीर्थंकर के जन्म के 10 अतिशय होते हैं। तीर्थंकर अपनी माता पिता की अकेली संतान होते हैं। तीर्थंकरों की दीक्षा लेते ही मन पर्याय ज्ञान हो जाता है। तीर्थंकरों के समोशरण की रचना होती है। तीर्थंकरों के गणधर होते हैं। तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, और देव इन्हें मनाते हैं, और तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं। इस तरह से ये हमने केवली भगवान व तीर्थंकरों में अंतर समझा। इसके बाद में 2 मिनट हमारे 1 मिनट है, 1 मिनट में ये पढ़ देता हूँ को। केवली, अरहंत, आप्त, सिद्ध, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ये सब एक ही शब्द हैं। ये परस्पर मिलते जुलते शब्द हैं। केवली, आपने 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त, अपने 4 घातिया कर्मों का नाश करके जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, सभी केवली हमारे भगवान हैं। अरहंत, केवली को ही अरहंत कहते हैं। आप्त, अरहंत भगवान को आप्त कहते हैं। ये सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी होते हैं, है ना, ये सब एक ही हैं यहाँ तक। अब सिद्ध देखो, सभी केवली अपने शेष 4 अघातिया कर्मों का नाश करके मोक्ष पद प्राप्त करते हैं, वे सिद्ध हैं। ये भी हमारे भगवान हैं। भगवान किसे कहते हैं? ज्ञान धर्म के महात्म्यों का नाम भग है। ये जिनके हैं वे भगवान कहलाते हैं। भगवान एक व्यापक शब्द है, इसमें सभी केवली, अरहंत और सिद्ध सम्मिलित हैं, है ना। ईश्वर, अब ये जो बाकी के नाम है ना, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ये तो बाकी के जो दर्शन है उनमें भी ये नाम चलते हैं। तो हमारे यहाँ जो स्पेशल नाम आप तो अरहंत, केवली आदि सिद्ध जो आते हैं, वो हमारे स्पेशल नाम। ईश्वर किसे बोलते हैं? केवल ज्ञान आदि परम ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले अरहंत और सिद्ध ही ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर व भगवान समानार्थी शब्द हैं। परमात्मा, सर्व दोषों से रहित शुद्ध आत्मा को परमात्मा कहते हैं ना। तो जब अपन जो है पूजन करते हैं या कुछ मांगते हैं, तो अरहंत भगवान से मांगते हैं कि सिद्ध भगवान से मांगते हैं कि दोनों से मांगते हैं? बताओ मामा जी, किन से मांगे? अरहंत से मांगे, सिद्ध से मांगे, दोनों से मांगे? नहीं मांगना चाहिए, मांगे, किसी से नहीं मांगना चाहिए। किसी से भी कुछ मांगने नहीं मांगने की जरूरत है। तो कैसे सुनेंगे वो फिर? हैं? अगर अपन नहीं मांगेंगे तो कैसे अपनी जो दुख तकलीफ दूर कैसे करेंगे? केवल ज्ञान, अपने आप होने बंद होता है, उससे सब काम होता है। केवल ज्ञान हैं, वो अपने आप कर देंगे? नहीं, पुण्य बंद होता है ना, पूजा करने, अभिषेक करने से, उससे सारे अपने को सुख मिलते हैं। मेरी बात ये मांगना चाहिए कि भगवान आप जैसा पद मेरे को भी मिल जाए। हाँ, देखो अभी पद्मचंद जी ने बोला कि जैसे अपन तो उनके अभिषेक वगैरह करें, ये सब करें, तो अपने आप ही अपना कर्मों का जितना भी है वो क्षम हो जाएगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो अभिषेक कितना करें? अगर 1 कलश से करें तो कम फायदा होगा, 4 से करें तो ज्यादा? 4 ऐसा कुछ नहीं है, अभिषेक कितने से भी जल, थोड़े से जल से भी कर सकते हैं। नहीं, थोड़े से जल से करना चाहिए कि खूब कलश ढोना नहीं, चाहिए? थोड़े से जल से करना चाहिए। क्यों? मांगने की आदत है हमें, वैसे है मांगने की आदत पड़ी हुई है सब। नहीं, मांगने की तो ठीक है। अपन अगर बड़ा कलशे से करें और 5-6 कलश धो दें तो ज्यादा पुण्य लगेगा कि नहीं? ये उतना ही लगेगा? उतना ही लगेगा। पाप कर्म का बंद होगा।
हाँ, क्या उतने पाप? जीवों की हिंसा और होगी। थोड़ा धक्का देके भी आगे निकल के कर दें तो और ज्यादा लग जाएगा। देखो अब अभी महावीर जी में एक प्रतिमा है ना, जो मूल प्रतिमा है, उसका अभिषेक जो है मूल नायक का नहीं करते वो जनरली। क्यों नहीं करते? वो तो खिर रही है, खिर रही है। इसका अर्थ क्या है कि जो हमारे आराध्य देव हैं, जिनके प्रति हमें इतनी श्रद्धा है, उनको हम नहीं चाहेंगे कि उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाए किसी मूर्ति का। इसलिए सावधानी पूर्वक ऐसी मूर्तियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जल आदि के संयोग से उन्हें दूर रखा जाता है, क्योंकि ये तो हमारे भाव की बात है। जल तो एक फिजिकल चीज है कि जल डालने से ही ऐसे होगा, ऐसी जरूरी नहीं है। तो ऐसे भाव रख करके मूर्ति को बचाने के भाव भी होना चाहिए। जहाँ कहीं इस तरह से खिरण शुरू हो गया है, मूर्ति में किस तरह के पत्थर में ऐसे दोष प्रकट होने लगे हैं, तो वहां आप अगर इनका सावधानी रखेंगे तो न केवल अपने आराध्य की प्रतिमा को बचा लेंगे, बल्कि किसी न किसी रूप में जल, आप जब जल का प्रयोग करते हो तो उसमें जो जलकाय के जीव है उनका तो हनन होता ही है। जब आप प्रासुक करते हो तब वो जीव सब मर जाते हैं, है ना। भले ही आपके छानने से 30 जीव तो निकल गए, लेकिन जो जलकाय के जीव है वो तो निकलते नहीं। तो जितना जल का आप प्रयोग करोगे उससे आपके दो नुकसान होंगे। एक तो आपको उन जीवों की हिंसा का दोष लगेगा, अनर्थ दंड का दोष लगेगा, व्यर्थ में उतनी हिंसा हो रही है। और वो प्रतिमा अगर साधारण पत्थर की हुई, ऐसे पत्थर आदि की हुई जिससे कि उनका क्षरण होना निश्चित है, तो उसका दोष महान पाप के रूप में लगने वाला है। इसलिए विशेष ध्यान रखना इन सब चीजों का। हम तो खूब पानी डालते हैं, खूब रगड़ाई करते हैं। हाँ, करो आप, फिर अपनी भी रगड़ाई होगी संसार में। तो ये समझ में आना चाहिए ना हमने को। ठीक है सर, तो आज की बात अपनी समाप्त होती है। कल अपन फिर पढ़ेंगे थोड़ा और इसके आगे। बड़े बड़े कलशों से करते हैं वहाँ पे। हाँ, बड़े बड़े कलशों से करते हो, गलत है क्या सही है? गलत है, गलत है। वो सोचते हैं कि जैसे इंद्र ने 1008 से किए ना, तो बाहुबली भगवान ये सब पे कितने होते हैं, अभिषेक होते हैं, लेकिन गलत कर रहे हैं तो गलत क्यों कर रहे हैं? बाहुबली स्वामी का 12 साल में एक बार होता है, और इसीलिए साइंटिफिक है वो, उसमें लिखा है। तो वहाँ पाप तो नहीं है ना? देखो पाप तो है। अगर आप जल की अपेक्षा देखोगे, अगर आप जलकाय की जीवों की हिंसा देखोगे तो उतनी अपेक्षा से तो पाप है, लेकिन फिर पाप है तो क्यों कर रहे हैं? फिर मैं जो कह रहा हूँ, हाँ सुनो, आप सुनो तो सही, प्रश्न तो आपने कर दिया, उसको उत्तर भी सुनिए। सुनाओ। एक बार उस मूर्ति के ऊपर में बड़े बड़े फफोले हो गए थे, तो वो उस फफोलों को कई लिए कारण खोजा, वहां से स्पेशलिस्ट बुलाए गए फॉरेन से। उन्होंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी, उस प्रतिमा का जब निर्माण हुआ था, तो उसमें उन्होंने उस पत्थर की कौन से समय का वो पत्थर है और कौन सी जाति का पत्थर है उसकी खोज की, उसकी हिस्ट्री में ही लिखा था। और वहां लिखा था कि इस पत्थर को की किस्म ऐसी है कि इसको 12 साल में एक बार कम से कम दो दही और ये बहुत सारी चीजों को मिला करके उससे उसका अभिषेक करेंगे तो ये बीमारी उसमें फफोले वाली नहीं रहेगी। उसके बाद पहली बार जो है उनका महामस्तकाभिषेक हुआ था और उनके वो दोष पत्थर के समाप्त हो गए थे। वहां उस तरह से परंपरा चालू हुई। फिर हम एक परंपरा देख करके दूसरों में भी वो चालू कर देते हैं, तो वो इस तरह की बात है। लेकिन जहां तक जल का है, जल का गालन का है, वो दोष तो लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा अगर पुण्य की भाव ज्यादा है और पाप कम लग रहा है तो ऐसी क्रियाएं हम लोग जनरली गृहस्थ करते हैं। जैसे पंचकल्याणक वगैरह में भी बहुत सारी हिंसा होती है, इतने वो पहले इधर से उधर से सामान ट्रांसफर होता है, हत्ती वाहनों का प्रयोग होता है, जमीन की खुदाई होती है, बहुत सारे जीवों की होती है। लेकिन अगर आपके भाव उनसे ऊपर के हैं, उतने दोष से ऊपर के पुण्य अगर आपको लग रहा है तो वहां पे वो किया जाता है। ये सब अपन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इसमें जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वहां क्यों कर रहे हैं। जब अपन कर्णान योग पढ़ेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा कौन कौन सी जाति के कर्म का बंध कब कब होता है। और कर्णान योग के अनुसार प्रकृति बड़ी निष्ठुर है, वो छोड़ती नहीं है कि आपने क्या भाव से किया। तो कुल मिला के भावों पर निर्भर करता है ना? तो करता ही है। हाँ, तो ठीक है। ठीक है, तो कल अपन इसी के चर्चा और आगे करेंगे। ललित जी अपने जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे। क्रियाएं देखा देखी नहीं होती हैं। हाँ, वो इतने से कर रहा था मैं भी करूंगा, बराबर। क्रियाएं तो भावों से होती हैं। हाँ, ये वो उन्होंने 4 कलश से 5 कलश से करूंगा, उनको 3 कलश से किया, मैं 6 कलश से करूंगा, उससे कोई लाभ नहीं है। भाव आपके क्या है? अगर आपने एक भी कर लिया, तो वो महाबली स्वामी के लिए बताया था, वो गुड़िया थी, गुड़िया बेचारी एक लोटी में जुड़ा सा लाई, पूरे भगवान पूरे स्वामी पूरे के पूरे
अभिषेक हो गया और लोग कलशों डालते रहे, उन पर पूरा ही नहीं हुआ उनका। तो भाव किसके, हाँ भावों को समझिए। तो ये इस प्रकार की सब वो इतने कर रहे हैं, वो इतना करते हैं, उसको लाभ नहीं है बेटा, नुकसान ही होगा उल्टा, है ना। तो ये सब लोग विशेष ध्यान रखें। ये अपना कम से कम इतने धार्मिक चर्चा से अपना को इतना लाभ होना चाहिए कि ये जो क्रियाओं से जो लाभ मानते हैं उनको समझ में आना चाहिए कि क्रियाओं से लाभ नहीं होता, ये भाव होते हैं। एक व्यक्ति बिना अभिषेक किए सामने खड़ा हुआ और भाव सहित उसको देख रहा है, अगर उसके भाव उत्कृष्ट हैं तो हो सकता है कि जो धारा डाल रहा है उससे भी ऊंचे भाव उसके हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अपने भावों का जरा ख्याल रखें और मूर्ति आदि की किसी तरह क्षति ना पहुंचे अपने खाली गलत धारणाओं के कारण, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, सब लोग खड़े हो जाएं। नित्यतम नाश को ज्ञान के प्रकाश को अपर भास को भानु सी बखानी है। यहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। बड़ी माता की जय। नमोकार। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। किसी की पाठशाला